गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास के पद 1 को पढ़ा था। आज हम लोग पद 2 का भावार्थ पढ़ते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधकों, हे सज्जनों, ये सारा संसार पागल हो गया है। वे विभिन्न पाखंडों का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैंने नियम धर्म का कठोरता से पालन करने वाले बहुत से संत देखे। वे प्रातः स्नान करते हैं जिससे वे शुद्ध हो जाएं, किंतु अपने भीतर छिपे हुए आत्मा को, उस आत्मा के अंदर छिपे परमात्मा को नहीं पहचान पाते। उसे वो छोड़कर व्यर्थ के कामों में फंस जाते हैं। वे व्रत करते हैं, किताब कुरान आदि पढ़ते हैं। अनेक ऐसे गुरु होते हैं जो मौलवी, मुल्ला इत्यादि ऐसे पीर पैगंबर होते हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए कहते हैं, उनके भाग्य बताते हैं, किंतु वास्तव में वे वही बताते हैं जितना उन्हें ज्ञान होता है। दूसरी तरफ वे ये कहते हैं कि आसन मारकर बैठना, जिससे मन में बहुत अहंकार हो जाता है, पीपर पत्थर की पूजा करना, तीर्थ में भ्रमण करना, टोपी माला अर्थात बाह्य स्वरूप में परिवर्तन करना, माथे पर लंबा तिलक लगाना, ये सब ऐसे काम हैं जिनको करके साधक संतुष्ट हो जाता है कि अब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, किंतु वास्तव में ये साधना के नाम पर पड़ा हुआ भटकाव है। उनके गले में पड़ी हुई माला, तिलक आदि को देखकर उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। वे ईश्वर को खुश करने के लिए साखी और सबद गाते हैं, किंतु आत्म तत्व को नहीं जानते। आत्म खबर न जाना, आत्म तत्व को पहचान नहीं पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय हैं, और तुर्क अर्थात मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्रिय हैं, और दोनों अपने अपने सत्ता को महत्वपूर्ण बतलाते हुए आपस में लड़कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, वास्तविक तत्व को कोई समझ नहीं पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और अपने महत्ता के अभिमान में भरकर वे घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देते हैं। ये अधूरे ज्ञान वाले शिष्य किस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि गुरु के सहित सीख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। उन्हें खुद ही पूरा ज्ञान नहीं होता और वे ईश्वर के सत्य को नहीं जानते। अतः उस अधूरे ज्ञान को जब वो अपने शिष्यों में बांटते हैं तो अंत काल में गुरु और शिष्य दोनों के हाथ पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं लगता। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजै सहज समाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधकों, हे सज्जनों, ईश्वर का जो वास्तविक मर्म रहस्य है वो ये है कि जितना ही सहजता पूर्वक व्यवहार कीजिए, सच्चे और सहज हृदय से जीवन यापन कीजिए, उसी में ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन कितना भी मैं कहता हूँ, इस तत्व को कोई समझ नहीं पाता। और ऐसे ही सहज स्वभाव और जन प्रेमी स्वाभाविक प्रेम को जब मनुष्य समझ लेता है तो वो ईश्वर की परम सत्ता को समझने लगता है और परम तत्व में लीन हो जाता है, परमानंद की अनुभूति करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।